आप लोग जानते हो कि आपकी एग्जामिनेशंस आर कमिंग फास्ट एंड हार्डली कुछ दिन बचे हुए हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए. सो एवरी डे इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट डे. और ये पिछले कुछ सालों में आई बीन टीचिंग फ्रॉम 14 ईयर्स. मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे हैं, 90% ऑफ द किड्स, दैट दे मेक सर्टेन कॉमन मिस्टेक्स. सी व्हाट यू शुड डू, यू शुड बी नोइंग, एंड व्हाट यू शुड नॉट बी डूइंग, दैट ऑल्सो यू शुड बी नोइंग. क्योंकि देखो, ठीक है आप मिस्टेक्स करते हो, इन मिस्टेक्स से आप संभलते हो, इन मिस्टेक्स से आप सीखते हो, बट लाइफ इज टू शॉर्ट. यू कैन नॉट अफोर्ड टू कमिट एवरी मिस्टेक. तो ये इतनी बैचेस में, मतलब 25-26 बैचेस में, फाउंडेशन की अलग, इंटर में अलग, आई हैव सीन कि बहुत ये 5-6 चीजें हैं जो ऑलमोस्ट हर बच्चा ये मिस्टेक कमिट करता है. तो मैं चाहती हूं, इफ यू आर माय स्टूडेंट, दैट यू शुड नॉट बी कमिटिंग दीज मिस्टेक्स. एंड मॉरली ऑल्सो इट बिकम्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई शुड बी टेलिंग यू ऑल अबाउट दीज थिंग्स. बिकॉज इफ आई डोंट टेल यू ऑल, देयर इज नोबडी टू टेल यू ऑल. जब फर्स्ट डे पे मैंने आपको पूछा था, कितने सारे, आई थिंक ऑलमोस्ट सारे बच्चे ऐसे यहाँ पे क्लास में जिनके फैमिली में से आप पहले हो जो सीए कर रहे हैं. तो गाइड करने के लिए बहुत कम लोग हैं आपके पास, और मिसगाइड करने के लिए पूरी दुनिया पड़ी हुई है. एंड दैट इज व्हाई आई वांट टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स विथ यू ऑल. सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, सबसे बड़ी मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं वो ये है दैट दे ओनली फोकस ऑन लर्निंग लर्निंग लर्निंग. दे फॉरगेट अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्चुअली. कोई भी टॉपिक अगर आप लर्न कर रहे हो, यू कैन नॉट मग अप द पॉइंट्स. आप मग अप करोगे ना, जितने जल्दी याद हुआ है उतने ही जल्दी आप उसको भूल भी जाओगे. यस, रिटेन करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. रिटेन नहीं, लॉ में तो उसको रिटेन करके अप्लाई करते भी आना चाहिए. क्लास के बाद यू शुड फील प्राउड दैट आई डिडंट ओनली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, बट आई मेमोराइज्ड इट एंड आई एम ऑल्सो एबल टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स इन द रियल लाइफ. इन सारी चीजों का बेस एक पे ही आ जाता है, एंड दैट इज कंसेप्चुअल क्लैरिटी. Conceptually अगर आप क्लियर नहीं हो, you are going to get confused in the examination, which is not going to help you eventually. तो जो भी टॉपिक आप कर रहे हो, it is a personal request that please be conceptually clear about that particular topic. दूसरी चीज जो सबसे बड़ा bottleneck एरिया है of CA students, and that is inadequate time management. मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, ये कोर्स जो है उसमें ना सिलेबस पहाड़ जितना है और समय आपको मिलता है चींटी जितना. एंड दिस इज वेल नोन टू एवरीवन, बट स्टिल वी फेल टू प्लान आवर डेज एंड आवर टाइम. सी, you cannot be inadequate in managing your time, and by managing your time I mean not only managing the time when the classes you are taking, but also during the preparatory leave, also during one day before the exam, and also in those 3 hours of examination. हर एक की स्ट्रैटेजी अलग अलग है. आपको स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी. और बच्चा जब स्ट्रैटेजी बनाता है ना, ये क्या हो जाता है मैं आपको बताती हूँ. जो सब्जेक्ट उसको डिफिकल्ट लगता है, वो सब्जेक्ट पे वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करता है, और इतना कॉन्सेंट्रेट करने लग जाता है कि वो दूसरे सब्जेक्ट्स को निग्लेक्ट करने लग जाता है. ये चीज मैंने बहुत बच्चों में देखी है. प्लीज डोंट लेट दिस हैपन टू योरसेल्फ. अगर आप अपने लिए टाइम टेबल बना रहे हो, गिव एवरी सब्जेक्ट एडिक्वेट टाइम. ओके, इफ यू आर वीक इन लॉ, यू मे गिव सम एडिशनल टाइम, बट इसका ये मतलब नहीं है कि मैं लॉ को ही इज्जत दूंगा, मैं बाकी सब्जेक्ट. इकोनॉमिक्स मैनेज हो जाएगा, डोंट डू दैट. देखो, इकोनॉमिक्स मैनेज हो जाएगा, बट इसके वजह से दैट्स अ गुड थिंग. इट कैन ऑल्सो हेल्प यू स्कोर 80+90 मार्क्स, जिससे आपके वीकर सब्जेक्ट अगर 40-50 पे भी है, आप एग्जामिनेशन क्लियर कर पाओगे. तो आप एक सब्जेक्ट पे पूरा फोकस डाल के सिर्फ अकाउंट्स को इज्जत दे दी, ऐसा मत करना. डू नॉट निग्लेक्ट द अदर सब्जेक्ट्स. मेक अ स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल फॉर योर सेल्फ ड्यूरिंग द क्लासेस, ड्यूरिंग द प्रेपरेटरी लीव, and also one day before the examination, and also in those 3 hours of examination. जब तक क्लासेस चल रही है तब तक सब सॉर्टेड है. जैसे ही आप घर पे चले जाते हो, एक बहुत बड़ा कीड़ा है यूट्यूब, उस पे आपको मिलता है इतना सारा कंटेंट. किसी का कुछ, किसी का और कुछ, किसी के मटेरियल, किसी का MCQ, किसी के हैंड रिटन नोट्स, और आप
पागल हो जाते हो, क्रेजी हो जाते हो. इंस्टेड ऑफ ओवरलोडिंग योरसेल्फ विथ सो मच ऑफ स्टडी मटेरियल. आपने भरोसा करके हमसे क्लासेस ली है, तब आपको भरोसा था. भरोसा एंड डेट तक रखो. नथिंग इज गोइंग टू बी आस्क्ड except from these books. So don't fall in these false traps. Whatever is being uploaded for free is not free, then you are the product. I hope you got it. So don't fall into all this. Just concentrate on what you know and what you have done and master in those particular skills. ठीक है. हाँ, आप क्या कर सकते हो, ये जरूर मैं आपको कह सकती हूँ, कोई टॉपिक है जो आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है, जो आपको समझ नहीं आया है या याद नहीं आ रहा है, उस वक्त पे जहां आप अटक गए ना, तब आप ये रिसोर्सेस को यूज करो. अदरवाइज देयर इज प्लेंटी दैट यू ऑलरेडी हैव टू डू. उस पे तो आप कॉन्सेंट्रेट करो. सब कुछ कलेक्ट करना है, वो सब कुछ कलेक्ट करने के चक्कर में आप कर कुछ नहीं पाते हो, तो वो मत कीजिए. Concentrate and believe in yourself and start doing the preparation according to what your teachers have guided you all to do. You all will get the result. अपने आप पे और अपने टीचर्स पे आप भरोसा रखिए. बट जब आप ये सारी चीजें कर रहे हो, डोंट निग्लेक्ट द रिविजन्स, स्पेशली फॉर द थियोरी पेपर्स. देखो, प्रैक्टिकल पेपर्स तो आप सॉल्व करते हो तो चीजें बहुत समय तक रिटेन रहती है, बट करेक्ट टाइम पे रिवाइज करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. क्योंकि देखो, forgetting things is very common, that is very natural, but don't worry that you are forgetting things. But at the same time, इतनी भी गैप नहीं होनी चाहिए दो टॉपिक्स के बीच में that you start to feel underconfident. Revisions should be at the correct moment. ना ज्यादा टाइम और ना कम गैप होना चाहिए. कम गैप होगा, बार बार वही रिवाइज कर रहे हो, यू आर वेस्टिंग टाइम बिकॉज यू ऑलरेडी नो दैट. और बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं होना चाहिए, फिर बाद में क्या होने चले जाता है, वो लॉस होते रहता है. रिविजन परफेक्ट टाइम भी वंस इन अ वीक है. हफ्ते भर में जो भी किया है ना, संडे डोंट गिव फॉर न्यू कंटेंट, गिव ओनली फॉर रिविजन. इससे दो बातें होती है. जब आप रिवाइज करते हो ना, इफ यू आर स्टार्टिंग टू रिकलेक्ट एंड रिव्यूइंग वट एवर यू हैव डन थ्रू आउट द वीक, और अगर आपको जवाब आ रहा है ना, अपने आप से एक मोटिवेशन मिलता है कि जो भी मैंने हफ्ते भर में किया है वो मुझे आ रहा है. आपको बाहर के मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है. यू योरसेल्फ मोटिवेट योरसेल्फ कि जो भी किया है मैं संभल गया, मुझे सब कुछ याद भी है और मुझे सब कुछ आ भी रहा है. और दूसरा तो फायदा रिवीजन का वही है कि आप चीजों को भूलते नहीं हो. यू स्टार्ट टू ट्रांसफर इट फ्रॉम टेम्पररी टू द परमानेंट ब्रेन. तो आप लॉन्ग टर्म तक टिल द डे ऑफ द एग्जामिनेशन ये चीजों को आप भूलोगे ही नहीं. तो हैव रिविजन्स एवरी वीक एंड मॉनिटर योरसेल्फ. कुछ याद नहीं आया, कुछ गलत हुआ तो रेड पेन से मार्क कर लो, ताकि अगली बार आप उन एरियाज पे फोकस करना चालू कर लेते हो. अनदर बिग ब्लंडर दैट स्टूडेंट्स डू इज दे अवॉइड द एग्जाम पेपर पैटर्न. वैसे तो मैंने आप लोगों को बताया कौन से टॉपिक के ऊपर कितने मार्क्स के क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट पूछने वाले हैं. So if you know the exam paper, if you are aware about the format, you also prepare accordingly. मैम, मैंने 2 एक्ट बहुत अच्छे से किए, बहुत भारी. आप रात को 3 बजे भी हमको उठा के सवाल पूछो, हम जवाब दे पाएंगे. कौन सी 2 एक्ट? LLP और IRF. तो बताओ मुझे, क्या इससे आपको कुछ फायदा होगा? नहीं. So you cannot avoid the exam paper pattern. Go through the previous year questions. वैसे हमारी मॉड्यूल में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, बट फिर भी जो लेटेस्ट वाले क्वेश्चन पेपर्स है, यू कैन गो थ्रू इट. आप लोगों के लिए RTP आएगी, वो आप गो थ्रू कर सकते हो. आप देखो कितने मार्क्स के क्वेश्चंस कौन से चैप्टर के ऊपर पूछे गए हैं एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. सिर्फ गधा मजूरी नहीं करनी है. वी आर सपोज टू डू स्मार्ट वर्क. तो अकॉर्डिंग टू द वेटेज यू आर ऑल्सो सपोज टू गिव द टाइम. LLP अगर 5 मार्क का है, उतनी इज्जत उसको देनी है. 10-10 दिन LLP के लिए नहीं लोगे, 10-10 दिन IRF के लिए नहीं लोगे. आपको जितने मार्क्स है उसके हिसाब से ही टॉपिक को इज्जत देनी होगी. बी अवेयर अबाउट द एग्जाम पेपर पैटर्न एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. वैसे ही सब्जेक्टिव पेपर का पैटर्न अलग होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर का पैटर्न अलग होता है, तो आपका स्टडी का मेथड भी अलग अलग हो जाएगा. आप समझ रहे हो मैं आपको क्या कह रही हूं? तो यू शुड बी वेल अवेयर अबाउट द.
और एक मिस्टेक एक बच्चे के साथ हुआ था, ये एग्जाम पेपर पैटर्न के बारे में दे थॉट दैट इवन इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स इज फॉर 3 hours. सी ओनली लॉ एंड अकाउंट्स इज फॉर 3 hours. इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स इज ओनली फॉर 2 hours. बच्चा 3 घंटे का सोच के गया और पेपर 2 घंटे में लिया गया. इसमें गलती इंस्टीट्यूट की नहीं है, इसमें गलती उस बच्चे की, दैट ही डजंट इवन नो व्हाट द पेपर पैटर्न इज. सो बी अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स. And last but not the least, especially for all the boys, don't underestimate the power of presentation. How you are presenting your paper is also very important. आपके सारे points correct है, but your writing is not good, you are not going to get the marks that you deserve. Okay, वहीं पे अगर कंटेंट में 19-20 है बट प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, इंग्लिश अच्छी है, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं है, हो सकता है उस बच्चे को ज्यादा अच्छे मार्क्स मिल जाए. गुड हैंड राइटिंग, गिविंग हेडिंग्स टू द पॉइंट्स दैट इज नेसेसरी, अंडरलाइनिंग द कीवर्ड्स, ड्रॉइंग दैट स्मॉल मार्जिन एंड नंबरिंग द पॉइंट्स, ऑल दिस forms a part of your paper presentation. Do not underestimate the value of a good presented paper. It really makes a difference. Papers which are subjective are checked by humans. और जहाँ इंसान आएगा वहाँ emotion आने ही वाला है, no matter what you say. So you need to have a good paper presentation. Don't have handwriting which you yourself cannot understand. स्टार्टिंग का 1 घंटा क्या पेपर लिखा, मोती जैसा अक्षर, और एंड का 1 घंटा बस जलेबी 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 बाई. सो डोंट लेट दैट हैपन. मेंटेन अ बैलेंस राइट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन. अपने आप को बोलो घड़ी के कांटे के हिसाब से कि मेरे को 1 घंटे में इतना मार्क्स कंप्लीट करना है, दूसरे घंटे में इतना तक कंप्लीट कर देना है, तीसरे घंटे तक इतना तक कंप्लीट कर देना. तो स्पीड पहले क्वेश्चन से मेंटेन होगी. लास्ट के 1 घंटे में आप प्रेशर नहीं हैंडल कर सकते. आप भी इंसान हो तो समझो, आप प्रेशर पहले से ही हैंडल करना चालू करो तो एंड पे किसी 2-3 क्वेश्चंस पे वो प्रेशर नहीं आएगा, फिर लिखकर भी कुछ फायदा नहीं होगा. और हड़बड़ी में सिली मिस्टेक्स हो जाती है, कुछ गड़बड़ हो जाती है, कौन सा आंसर लिखा है वो लिखना भूल जाते हो, टिक मार्क करना भूल जाते हो, फिर बच्चा फिर बहुत डर जाता है. तो ये सारी चीजें ना हो उसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू आर सपोज टू बी फेमिलियर विद ऑल दीज थिंग्स बाय ऑल्सो गिविंग मॉक टेस्ट. जितने आप टेस्ट दोगे उससे आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा. यू विल बी एबल टू हैंडल द प्रेशर, यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द टाइमिंग, यू विल अंडरस्टैंड अबाउट योर हैंड राइटिंग. एवरीथिंग शुड बी नोन टू यू बिफोर यू एक्चुअली गो फॉर द एग्जामिनेशन. ओके, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ध्यान से वापस से आप लगे तो लेक्चर सुन लो जो मैंने एंड के 10 मिनट्स में कहा है, बट ये चीज़ों को आप प्लीज अवॉइड करना.